कितना ज़रूरी है कुछ ना करना। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने कुछ ख़ास नहीं किया। मैं काफ़ी देर अपने बिस्तर पे पड़ा रहा, कुछ ख़ास नहीं किया मैंने। बहुत ज़्यादा देर जब हो गई तो मैं सुबह उठा और मुझे लगा कि कुछ ब्रेकफ़ास्ट बनाना चाहिए, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने चल गया। मैंने कुछ अंडे बनाए, टोस्ट बनाया और चाय बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। मज़ा आ गया, मेरे दिल को सुकून मिल गया। और उसके बाद मैं फिर से बिस्तर पे आया और बस लेट गया। कुछ करने का मन नहीं था मेरा, कुछ भी नहीं करने का मन था। और मैंने कुछ भी नहीं किया एक्चुअली। 3 घंटे 4 घंटे मैं बस बिस्तर पर लेटा रहा। मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं था और मैं नहीं उठा। फिर मैंने सोचा ये कितनी बड़ी प्रिविलेज है ना, कितनी बड़ी चीज़ है कि आपका कुछ करने का मन नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है आपकी कहीं जाने की, और आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी ज़िंदगी में कि आपको उस बिस्तर से उठकर कहीं और जाना है, कि सर्वाइवल जो है आपका सॉर्टेड हो जाए, कि आप अपनी एक छुट्टी का दिन आप बस कुछ ना करके बिता सके। और मुझे लगा कितना सुंदर है ये और कितना प्रिविलेज का काम है टू बी एबल टू नॉट डू एनीथिंग। फिर मैं जनरली प्रिविलेजेस के बारे में सोच रहा था। इसके अराउंड मैंने एक पोस्ट भी देखा था और मेरा ध्यान उस पोस्ट पर चला गया। मैं उस बारे में सोचने लगा कि कितनी सारी ऐसे प्रिविलेजेस हैं हमारे जीवन में, तो होती तो है लेकिन हम उसे कभी एड्रेस नहीं करते या फिर एक्नॉलेज नहीं करते। जैसे मैं सोच रहा था कि हम सबको 5 सेंसेस मिले हुए हैं, या फिर जिसके बारे में हमें पढ़ाया गया है। देख पाना, सुन पाना, किसी चीज़ को टेस्ट कर पाना, आपका स्किन है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, किसी चीज़ को स्मेल कर पाना। और अगर ये 5 सेंसेस आपके काम कर रहे हैं, अगर आपको बगैर चश्मे के सब सही दिख रहा है, अगर आपको बगैर हियरिंग एड के सब सुनाई दे रहा है, आपके ज़ुबान में, आपके नाक में, आपके स्किन पे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, तो कितनी सुंदर बात है। हमें लगता है ये नॉर्मल है, रेगुलर है, पर कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे दुनिया में से जीव हैं जो इसके बगैर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हम इस बात को कभी एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो मुझे लगा ये भी तो एक प्रिविलेज है। फिर मैं बाकी चीज़ प्रिविलेजेस के बारे में सोचने लगा। मान लो कि आप कुछ परस्यू कर रहे हो अपने जीवन में, करियर में, एंड यू हैव दिस सपोर्टिंग लविंग पेरेंट जो आपके जीवन को आसान बना रहे, हु आर देयर फॉर यू। आपको मालूम है दैट इफ़ यू फेल यू कैन ऑलवेज गो बैक टू देम एंड दे विल हैव योर बैक। इट्स अ वेरी इंडियन थिंग ऑल्सो, एशियन साउथ एशियन थिंग ऑल्सो, बट ये सुंदर है। ये प्रिविलेज जो है वो सबके पास नहीं होता है। कितना आसान बना देता है ये आपके जीवन को। जब मैं छोटा था तो मुझे बेस्ट ऑफ एजुकेशन का एक्सेस मिला, अभी भी मिल रहा है मुझे, है ना। ये इंटरनेट हो पाना, इलेक्ट्रिसिटी का हो पाना, आपके घर में पानी का आ पाना। मैं कई बार बाहर जाता हूँ दूसरे इलाके में, दिल्ली के, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी के टैंकर आता है और उससे पानी भर रहे हैं, और मुझे लगता है ये भी कितना बड़ा स्ट्रगल है ना। और हमारे घर पे क्या, आपने बटन दबाया तो गर्म पानी, बटन बंद किया तो ठंडा पानी, चार है, टैप है, मिनरल वाटर मिल रहा है आपको, आप आरओ का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि रेगुलर है, नॉर्मल है, लेकिन नहीं है नॉर्मल ये। कितने लोगों का सपना है ऐसा जीवन जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकें। आज दिवाली है और मैं जब कहीं दिवाली पे जाऊँगा, अगर जाता हूँ तो मैं दूसरे प्रकार के कपड़े पहनूंगा, वो कपड़े नहीं पहनूंगा मैं जो रोज़ पहनता हूँ। और सब सुंदर लगेंगे, अच्छे लगेंगे, आप अलग प्रकार के वस्त्र, वेशभूषा होगी आपकी। पर ये एक प्रिविलेज ही है ना कि दिन के हिसाब से आप अपने कपड़े बदल सकते हो, आपके पास चॉइस है। मैं जब छोटा था तो मैं गांव गया था, अपने मतलब मामा जी के यहाँ गया था मैं, और हमारे मामा जी दे आर वेल टू डू, ऐसे कुछ तो एक शादी वादी थी, तो वहाँ पे कुछ बच्चे आए थे, गाँव के भी बच्चे आए थे, और सब जा रहे थे, हम दोस्त वगैरह जो भी हमारे कजन्स वगैरह थे वो शादी में जा रहे थे। तो एक और छोटा बच्चा था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम आ रहे हो शादी में? तो उसने बोला नहीं भैया मैं नहीं आऊँगा शादी में। और मैं भी छोटा था, मैं 8-9 साल 10 साल का हूँगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं आ रहे हो शादी में? उसने बोला मेरे पास कपड़े नहीं है शादी में पहनने को। और मुझे, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन कपड़े नहीं है। नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, मुझे लगता है कि यार कितना अन्याय है ना ये। एक शादी में इनविटेशन अलग बात है, पर उसके पास कपड़े ही नहीं है कि वो जा सके। पर ऐसा नहीं है कि उसके पास पुराने कपड़े हैं जो वो कपड़े रिपीट नहीं करना चाहता, ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं थी उसके पास ही जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे। आई थिंक उसके पिताजी थे वो हलवाई थे वहाँ पे, ऐसा कुछ तो था, और वो हमारे साथ खेलता था। उस समय मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं जब इस बारे में सोचता हूँ ये कितना बड़ा प्रिविलेज है कि दिवाली जो है वो सबके लिए दिवाली नहीं है। किसी को
मतलब मैंने बस चाहा और मैं 4 घंटे बस बेड पे था विदाउट डूइंग एनीथिंग। आप गाने सुन रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं पर वो नहीं कर सकते, उनको काम पे जाना पड़ेगा। वो अगर वो रोज़ कमाएंगे तो ही रोज़ खाएंगे, घर चलाना पड़ता है दोस्त। तो ये जो सारी प्रिविलेजेस है हमारे आसपास की, उसको एक्नॉलेज कर पाना कि आप बाहर गए और आपने 500 रुपये की कॉफ़ी बस पी ली, 600 रुपये आपने कैब में दे दिए। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दिन के 600 रुपये कमा रहे हैं। जब मैं ये करता हूँ मुझे एक एक गिल्ट भी आता है कि कैसे हो रहा है। अभी एक हमारे क्रिकेटर है, वरुण चक्रवर्ती नाम है उनका, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं T20I में, मतलब T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 बॉलर है। उन्होंने एक बार 3 लाख रुपए की घड़ी पहन ली। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके जो दोस्त हैं बचपन के, वो अभी भी फूड डिलीवरी करते हैं। और उनको लगा कि यार जब मेरे दोस्त अभी भी फूड डिलीवरी कर रहे हैं तो मैं 3 लाख की घड़ी पहन के उनसे कैसे मिलूं। मैं कह रहा हूँ कि जब अपने प्रिविलेजेस को एक्नॉलेज आप करते हो तब आपको लगता है कि दुनिया, मैं नहीं कह रहा कि घड़ी नहीं पहननी चाहिए, कपड़े में आप एंजॉय कीजिए, लेकिन इस बात का एहसास होना कि आप प्रिविलेज्ड हो, इस बात को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया इससे बहुत ज़्यादा बदल नहीं जाएगी, पर आपको ये मान लेना चाहिए कि मैं हूँ प्रिविलेज। अगर मुझे अपने शरीर पे काम करना है तो मैं जिम जा सकता हूँ, अगर मुझे अपने बुद्धि पे काम करना है तो मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, मुझे इंटरनेट का एक्सेस है, मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं नेटफ्लिक्स पे भी स्विच कर सकता हूँ, प्राइम पे भी स्विच कर सकता हूँ, सोनी लिव पे भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ जहाँ मेरी ख्वाहिश हो। मुझे अगर एड्स नहीं चाहिए तो मुझे स्पॉटिफाई खरीद लूंगा, मैं यूट्यूब प्रीमियम ले लूंगा मैं। ये सारे प्रिविलेजेस हैं दोस्तों जो बियॉन्ड है। घर को सजाने के लिए एक दिन के लिए अगर 2.5 3 4 5 25 हज़ार रुपये अगर आप खर्च कर पा रहे हो, अगर लोग आपके घर पे आ रहे हैं और दिवाली के लिए आप कप्स मंगा रहे हो कि उसमें लोग शराब पियेंगे, कॉकटेल पियेंगे, मॉकटेल पियेंगे, और उस पर अगर 600 800 10,000 रुपये अगर आप खर्च कर पा रहे हो तो प्रिविलेज है वो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई गलत बात है, मैं बस बोल रहा हूँ कि इसको एक्नॉलेज करना। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये माइक आपके सामने पड़ा हुआ है, ये जो सुंदर लाइट्स हैं, ये पोस्टर्स है, ये जो आरामदायक चेयर है, ये सब प्रिविलेज का हिस्सा है। इसको एक्नॉलेज करने में कोई बुराई नहीं है, इससे आपकी जिंदगी बेहतर होती। जब मैंने इस बारे में सोचा कि मैं बस बिस्तर पे था यार 4 घंटे, नॉट सेइंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, मे बी व्हाटएवर, मैं उस समय उदास था, खुश था, वो सेकेंडरी चीज है, पर आई कुड जस्ट बी इन माई बेड डूइंग नथिंग फॉर आवर्स एंड आई कैन डू इट फॉर डेज। अगर आप किसी समस्या में हो एंड यू हैव अ जॉब विच इज टॉक्सिक एंड इफ यू कैन लीव द जॉब विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर कॉन्सिक्वेंसेस कि घर कैसे चलेगा, बिल कौन देगा, इट्स ग्रेट। अगर आप वीकेंड पे परेशान और किसी ट्रिप पे जा सकते हो, छोटे से ट्रिप पे जा सकते हो जहां 5,000 रुपये खर्च हो, आपके 10,000 रुपये खर्च हो, ये आपका रियल प्रिविलेज है। इस प्रिविलेज को एक्नॉलेज करना आपको बेहतर इंसान बनाता है। इट मेक्स यू अ पैरा ह्यूमन बीइंग। तो एक्सेप्ट योर प्रिविलेजेस, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, राइट। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा। मैं रोज डालता हूँ यूट्यूब पे वीडियो, मैं लगातार 365 दिन यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा। इस चेहरे को याद रख लीजिए, आप बहुत बार देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्रेम। मेरा नाम है कृतार्थ। शुभ दीपावली।